नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट कैसे कब और कहाँ, आज हम उसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको रीड करेंगे। हमारा जो आगे का प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का महत्व क्यों बढ़ गया? अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से जो है सर्वेक्षण करवाए? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि औपनिवेशिक शासन होता क्या है। औपनिवेशिक शासन वो शासन होता है जब किसी देश पर जो शासन के जो नियम है किसी दूसरे देश के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। यानी जैसे हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो जो है हमारे देश का जो शासन है वो अंग्रेज़ों के नियमों के अनुसार चलाया जाता था। तो इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन के दौरान जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन था तो सर्वेक्षणों का महत्व क्यों बढ़ गया और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार का सर्वेक्षण करवाई यानी सर्वे करवाया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि देश पर जो है अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उनकी सही जानकारी होना ज़रूरी है। राइट है कि जब हम किसी देश पर शासन चला रहे हैं, कोई भी जो है काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का जब कोई कार्य करते हैं तो उसके बारे में पहले हमें सही जानकारी शुरू होनी चाहिए। कोई बिजनेस ही शुरू क्यों ना कर रहे हो तो उससे पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस बात को अंग्रेज़ों ने भी परखा और अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसकी सही जानकारी होना ज़रूरी है। अतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में जैसे ही 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो पूरे देश का नक्शा तैयार किया गया। पूरे देश का जो है क्या किया गया, नक्शा तैयार किया गया। और जो है इस देश में नक्शा तैयार करने के बाद जो है बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण का मतलब सर्वे किए गए। गांव में राजस्व सर्वेक्षण करवाया गया कि गांव में कितना जो है राजस्व है वो इकट्ठा होता है, इस बात का सर्वे किया गया। इन सर्वेक्षणों में जो सर्वे किया गया उसमें क्या क्या शामिल किया गया था, पृथ्वी की सतह यानी भूमि कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और फसलों आदि का पता लगाया जाता था। यानी जो सर्वे होता था उस सर्वे में क्या किया जाता था कि पृथ्वी की जो सतह कैसी है, धरातल कैसा है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, कितनी फसल पैदा हो सकती है और वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं और वहाँ की जो फसलें हैं इस सब का पता लगाने के लिए जो है सर्वेक्षण किया गया था। अंग्रेज़ों का मानना था कि किसी भी देश पर शासन चलाने के लिए इन सभी बातों का होना ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है हर 10 साल बाद जो है जनगणना भी की जाने लगी। जैसे कि आज भी जो है 10 साल बाद जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होगी। और भारत में पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। तो जनगणना का मतलब होता है जनता का गिनना। तो जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों यानी सभी राज्यों की संख्या, उनकी जाति, उनका व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी और आज भी की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ की वनस्पति यानी पेड़ पौधे का सर्वेक्षण किया जाता है, प्राणियों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि जो है सर्वेक्षण भी किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट आपका इस लेसन का आखिरी प्रश्न है, ब्रिटिश काल के अधिकृत रिकॉर्डों से क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। जब ब्रिटिश काल था, अंग्रेज़ों का भारत में शासन था, तो उस टाइम जो उन्होंने रिकॉर्ड तैयार किए थे उन रिकॉर्डों से हमें क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है, अथवा ब्रिटिश काल के अधिकृत रिकॉर्ड थे उनका ऐतिहासिक महत्व और समस्याएं क्या थीं। आंसर है आपका ब्रिटिश काल के अधिकांश, जैसा कि हमने ऊपर वाले में ही पढ़ा है कि जो है सभी प्रकार की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो सर्वे करते थे, तो सर्वे का जो है रिकॉर्ड भी बनाते थे। ब्रिटिश काल के अधिकृत रिकॉर्डों में विशाल जो है भंडारों से हमें ये बहुत कुछ पता चलता है। जब ब्रिटिश का जो शासन था तो उस शासन में जो है उन्होंने क्या करवाया था, सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण से जो है हमें वहाँ के रिकॉर्डों के विशाल भंडार से पता चलता है, बहुत सारी जानकारी हमें पता चलती है। तो यही इसका आंसर रहेगा कि ब्रिटिश काल के अधिकृत रिकॉर्डों के विशाल भंडारों से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं हम। फिर भी इस बात को जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये सभी रिकॉर्ड है वो सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनमें जो है हमें इनसे जो है हमें
यही पता चलता है कि सरकारी अधिकारी क्या सोचते थे। आम जनता के बारे में राय नहीं ली जा सकती। तो जो सरकारी रिकॉर्ड है उसे हम सरकार की सोच का पता लगा सकते हैं। उनकी रुचि किन चीज़ों में अधिक थी और बाद में जो है बाद के लिए वे किन चीज़ों पर जो बचाए रखना चाहते थे। परंतु इन रिकॉर्डों से हमें यह समझने में हमेशा सहायता नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या अनुभव करते हैं और उनकी कार्रवाई की जो है क्या कारण थे। तो यही जो बात है वो हर बार आती है कि इस जो रिकॉर्ड होते हैं जो सरकार ने इकट्ठे किए हैं वो सरकार की सोच बताते हैं, जबकि दूसरे लोग हैं वो क्या अनुभव करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इन बातों को जानने के लिए हमें और कुछ और तलाशना होगा। जब हम ऐसे जो है दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी जो है कोई कमी नहीं रही है। दूसरी चीज़ों जब इकट्ठा करते हैं, तलाश करते हैं तो जो है उनकी भी कोई कमी नहीं रही है, परंतु सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढ जाना कठिन सिद्ध होता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है वो अभिलेखागार बनाए गए थे, सरकार ने कचहरी दफ्तर आदि में जो है कक्ष बनाए गए थे, उसमें सुरक्षित है। लेकिन दूसरे जो रिकॉर्ड है उनको ढूंढ पाना क्या है, मुश्किल है। इस दृष्टि से लोगों की डायरी, तिथि जो है तीर्थ यात्राओं और यात्राओं के स्मरण यानी यादें, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण सामग्री जुटाते हैं। जो जो हम छपाई के तरीकों जो है तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मामलों पर जो है जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारों ने जो है अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों जो है उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, परंतु ये सभी स्रोत उन लोगों में जो है लोगों ने जो रचे थे, जो पढ़े लिखे थे। यहाँ पर भी एक बात समस्या आ जाती है कि जो भी उपन्यास थी, कहानियाँ थी, भावना थी, विचार थे, वो जो है कवियों या जो उपन्यासकारों ने जो लिखे हैं वो केवल पढ़े लिखे लोगों की सोच थी, परंतु ये सभी स्रोत है वो उन लोगों ने ही रचे जो पढ़े लिखे पढ़ना लिखना जानते थे। इसे हमें यह पता नहीं चलता कि जो है आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग किस तरह का जो है जीवन जी रहे थे। यदि हम थोड़ा और प्रयास करें तो हम इनके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ जो ये प्रश्न है इस लेसन का आखिरी प्रश्न है और इसमें जो है सरकारी रिकॉर्ड है और जो सरकारी रिकॉर्ड है वो केवल सरकार की भावनाओं को व्यक्त करती है, आम जीवन के बारे में व्यक्त नहीं करती। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अपनी डायरी बनाई है, आत्मकथाएं लिखी हैं, वो केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और यही जो है इस में समस्याएं आती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।